अब थोड़ा भटक गया आपने, जिस तरह से जो मैं फुटपाथ की ज़मीन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पेड़ पौधे जगह हुए। आपने जो मुझे बताया मैं बिल्कुल भटका नहीं। नाक, कान, गला, मुंह, आँख, त्वचा, सारी इंद्रियां बराबर काम कर रही। हर व्यक्ति हमारा वोटर मात्र नहीं है, वो हमारे ही परिवार का अंग है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग घर घर जा कर के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जनपद के मुगरा बादशाहपुर के रामपुर गांव में आज मेरा आना हुआ है और सबकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही तहसीलदार महोदय, क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष, सेक्रेटरी, बीडीओ, ग्राम समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सारे अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर ही लोगों की समस्या सुनकर रेलवे की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या से लोगों ने मेरा ध्यान अवगत कराया है। निश्चित रूप से मैं माननीय रेल मंत्री से मिलकर के इस समस्या का कोई ना कोई परमानेंट समाधान जरूर निकालूंगा। न्यूज सर्विस श्रेष्ठ भारत। इस वक्त मैं मुगरा बादशाहपुर विकास खंड रामपुर में हूँ। आज देखा जा रहा है यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे जनशाला भी है और जिस तरह से यहाँ पे पब्लिक है जो जिनका इंतज़ार था वो इंतज़ार घड़ी की पूरी हो चुकी थी और यहाँ पर जो पब्लिक है यहाँ पे उनकी आवाज़ों को बुलंद सुनने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। और देखिए जिस तरह उन्होंने भाषण दिया, उनको जो विचारधारा दिया है और पब्लिक के बीच में जाकर उन्होंने एक अपना अवगात किया है। जल, जीवन, मिट्टी, पेड़ पौधा हर चीज़ लेकर उन्होंने एक निष्पक्ष कहा है। जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनको बुलाकर एक जगह से उनको अवगत कराया गया है। जैसा कहा गया है आगमन माननीय श्री सत्येंद्र कुमार बारी बिनुजू, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि आज 6 जून है। जिस तरह से यहाँ पर इनकी जो आवाज़ें लोग थी महिलाओं के बीच में उन्होंने जाकर उनकी बुलंदी की आवाज़ सुना और उन्होंने क्या कहा है हम ज़रूर सुनवाते हैं। सर, जिस तरह से आप मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह रामपुर में आपका भव्य स्वागत किया गया और देखा जा रहा है जिस तरह आम जनता की आप समस्या सुन रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर आप उनकी एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेखपाल से लेके और जितने अधिकारी हैं आप उनको इकट्ठा करके हर समस्या को समाधान करा रहे हैं। क्या जिस तरह से आप यहाँ पे एक रेलवे का भी विभाग है, यहाँ पे लोग जिस तरह उनकी जगह की समस्या है, नल की समस्या है, जल और जंगल की समस्या है, इस पर आपको क्या इनको समस्या का समाधान कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, पिछड़े समाज का हर व्यक्ति जल, जंगल और ज़मीन को ही अपना जागृत भगवान मानता है। उसको उसका पूरा अधिकार मिले, इसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार में हर व्यक्ति हमारा वोटर मात्र नहीं है, वो हमारे ही परिवार का अंग है। उसकी समस्या हमारी व्यक्तिगत समस्या है, ऐसा सोच के लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग घर घर जा कर के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। यह मेरा 1263वां जन चौपाल है। 1.5 साल में अब ये 1200 से ज़्यादा जन चौपाल कर चुका हूँ। 50,000 से ज़्यादा लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करा चुका हूँ और लगातार सतत प्रयास कर रहा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज इस जनपद में जौनपुर जनपद के मुगरा बादशाहपुर के रामपुर गांव में आज मेरा आना हुआ है और सबकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही तहसीलदार महोदय, क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष, सेक्रेटरी, बीडीओ, ग्राम समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सारे अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर ही लोगों की समस्या सुनकर मौके पर ही उनका समाधान कराया गया है। तो सर, जिस तरह से अभी समाधान किया गया है, जैसे रेलवे विभाग का है, तो रेलवे विभाग में क्या कहेंगे? रेलवे की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या से लोगों ने मेरा ध्यान अवगत कराया है। निश्चित रूप से मैं माननीय रेल मंत्री से मिलकर के इस समस्या का कोई ना कोई परमानेंट समाधान जरूर निकालूंगा। किस तरह से परमानेंट समाधान? या उनको आवाज़ दिया जाएगा या जमीन? यहाँ तो अभी तहसीलदार महोदय से बात हुई है, अगर इनका पूरा घर जाता है तो इनको कहीं ना कहीं पट्टा कराया जाएगा। और जैसा लोगों ने बताया कि यहाँ आने जाने में असुविधा होती है तो एक अंडरपास बनाने की व्यवस्था हम कराएंगे। और जैसे कि अभी देखा जा रहा है यहाँ पे आपके मंडल कार्यकर्ता लोग हैं, उनको दिलों में आपने एक ऐसा बड़ा उत्साह डाला है, तो अपने मंडल कार्यकर्ताओं को लोग क्या एक विशेष सूचना देंगे आप? मंडल के कार्यकर्ताओं को मेरा ये कहना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य सत्येंद्र बारी नहीं, मेरा एक एक कार्यकर्ता है और सदस्य के रूप में, उसके अधिकार के रूप में, उसके अधिकारी के रूप में वह मुझसे काम करा सकता है। ऐसा मैं उन्हें भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। अभी आपने एक शब्द ये कहा था कि जिस तरह से आपने वोट जो बांटते हैं
जो लायक है उसी को वोट दे, तो इस पर अब क्या मैसेज देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी कार्य कर रही है कि नहीं कर रही? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग, जनता जनार्दन कहा गया है, आपके हाथ में संविधान ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है। आप चाहें तो किसी को सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप चाहें तो उसे उस सिंहासन से लात मार के हटा सकते हैं। तय क्या करना है? तय यह करना है कि हम योग्य व्यक्ति का चुनाव करें, योग्य पार्टी का चुनाव करें, वह पार्टी जो राष्ट्र हित के लिए काम करे, आम आदमी के अधिकार के लिए काम करे। अपना एक एक वोट उस राष्ट्रवादी पार्टी को देना है, यही संकल्प लेकर आप लोग वोट करिए। सर, मेरा आपके ऊपर एक पर्सनल सवाल है। जितने भी सड़क निर्माण होते हैं, जो देखा जाए कि सड़क तो पक्की डंडी पर पक्की सड़क हो जाती, लेकिन जो है वहाँ पे जो बगल की जो ज़मीन रहती है वो पूरी तरह से ध्वस्त रहती है, उस पर पेड़ पौधे जामे रहते हैं। अक्सर देखा जाए तो रात दिन में तो लोग निकल जाते हैं, रात में काफ़ी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। उस पर क्या एक संदेश देंगे? सड़कों का मानक ये गया है, यातायात सुरक्षा के तहत रिफ्लेक्टर लगवाए जाते हैं। सरकार के पास संसाधन सीमित है। हर एक नागरिक को जिसके मन में यह भाव है कि इस देश पर हमारा अधिकार है, तो उसे यह भी भाव में लाना चाहिए कि इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो गांव में कहीं कोई समस्या हो, कहीं कोई परेशानी हो, अगर खंबा जर्जर हो गया है तो संबंधित बिजली के अधिकारी को अवगत कराइए। इंतज़ार मत करिए कि खंबा गिरे, करंट लगे तब हम गालियां दें, ऐसा नहीं करना। कहीं कोई समस्या है, अधिकारियों को अवगत कराइए। सरकार में अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सर, अब थोड़ा आप भटक गए आपने। जिस तरह से जो मैं फुटपाथ की ज़मीन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पेड़ पौधे जगह हुए। आपने जो मुझे बताया मैं बिल्कुल भटका नहीं। नाक, कान, गला, मुंह, आँख, त्वचा, सारी इंद्रियां बराबर काम कर रही हैं। मैंने वही आपको बताया। मानक के अनुरूप जो सड़क बन गई है, हम वृक्ष के महत्व को समझें। आज कैसे हम एक पेड़ के नीचे योजना बनाए हैं, पेड़ों के महत्व को समझिए, स्वयं पेड़ लगाइए, उसको संरक्षित भी करिए। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार का दायित्व नहीं है। सड़कों के अगल बगल हम भी तो पेड़ लगाएं। मैं स्वयं अभी कल भी पेड़ लगा करके आया हूँ। और जो माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक वृक्ष माँ के नाम, तो अपनी माँ के नाम पे एक एक वृक्ष जरूर लगाएं, यही संदेश देने आया हूँ। धन्यवाद सर। न्यूज़ SRB, रामपुर, मुगरा, बादशाहपुर।